Hello everyone, a very good evening to all SHPL family. आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज ये वाओ वेडनेसडे की ये स्पेशल सिग्नेचर प्रोडक्ट्स की वेबिनार पे। मैं हूं अनुषा सेन फ्रॉम SHPL ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। आप सभी का वंस अगेन हार्दिक स्वागत करते हैं ये वेबिनार में। जैसे कि आप लोगों के पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन पहुंच चुका है कि आज यानी कि वाओ वेडनेसडे में हम लोग का ये वेबिनार जो सिग्नेचर प्रोडक्ट्स को लेके हर बुधवार यानी कि हर वेडनेसडे हम लोग सिग्नेचर प्रोडक्ट्स को लेके लाइव आते हैं यानी कि ट्रेनिंग्स होते हैं। उसी के साथ महीने में एक दिन ऐसा होता है जहां पे हम लोग लकी ड्रॉ भी ट्राई करते हैं, राइट। आज वो दिन है। आफ्टर आवर सिग्नेचर प्रोडक्ट हम लोग सेकेंड फेज में हम लोग लकी ड्रॉ सेशन भी आज कंडक्ट कर रहे हैं। I think we all are excited and we all are ready for that. और ज्यादा वक्त वेस्ट ना करते हुए आज डायरेक्टली वेबिनार में चले जाएंगे। होप सो आप सभी लोग बहुत स्वस्थ हैं एंड अच्छे हैं। आज का जो वेबिनार है वो पहला फेज रहेंगे सिग्नेचर प्रोडक्ट यानी कि दो अनोखे प्रोडक्ट को लेके आज आप लोगों को जानकारी मिलेंगे। होप सो कि अभी तक आपने आपके टीम में शेयर कर चुके हैं ये लिंक को, और अगर आपने शेयर नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द ये लिंक को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का जो दो अनोखे प्रोडक्ट है SHPL का एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट, उसके बारे में आज आप लोगों का जानकारी मिलेंगे। एंड उसके साथ आफ्टर द सिग्नेचर प्रोडक्ट हम लोग का लकी ड्रॉ सेशन ऑफ डैजलिंग दिसंबर होने वाला है। ये कंप्लीट करने के लिए मतलब ये डैजलिंग दिसंबर में कौन बनते हैं वो 25 लकी विनर्स, ये देखने के लिए आप लोगों को एंड तक रहना है। आज का वेबिनार कहीं ना कहीं बहुत ही खास एंड बहुत ही एक्साइटेड होने वाले हैं। शुरुआत करते हैं एंड सिग्नेचर प्रोडक्ट्स के बारे में आज जो जानकारी देने के लिए आ रहे हैं आप सभी के सामने, उनको आप सभी लोग जानते हैं, बहुत दिनों से जानते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा ट्रेनर है, वो एक ऐसा स्पीकर है जिनके बारे में मैं जितना बोलूं वो कम पड़ जाएगा। एंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ SHPL वो SHPL के साथ है एंड ही इज डेफिनेटली अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ ट्रेनर। उसके साथ ये इंडस्ट्री में भी उनका बहुत ही एक्सपीरियंस है। ऐसा ही एक स्पीकर को जो बहुत ही आसानी से हर एक प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देते हैं एंड आप सभी लोग जानते भी हैं उनसे। जूम में हर वक्त मुलाकात होता है, सेमिनार्स में भी मुलाकात होता है। टेरिफिक स्पीकर, wonderful trainer, please welcome on this webinar one and only Mr. Subhashish Sarkar, our training head. Please welcome sir, this webinar is today for you. Thank you so much Anusha ma'am for your wonderful welcome. Thank you so much आज का मीटिंग इतनी जोशीला तरीके से शुरू करने के लिए। एंड आप सभी को मैं स्वागत करता हूं और एक बार इस वाओ वेडनेसडे के सिग्नेचर प्रोडक्ट सेक्शन में। माय सेल्फ शुभाशीष सरकार, और आज इस सिग्नेचर प्रोडक्ट सेशन में वाओ वेडनेसडे के इस शानदार इवनिंग में आज जो दो बेहतरीन प्रोडक्ट्स लेके मैं बातचीत करने जा रहा हूं, बेशक वो सिग्नेचर प्रोडक्ट्स हैं सर्वश्री के, बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं एंड बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं, राइट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी वेलकम मैसेजेस के साथ मेरा वेलकम कर रहे हैं अभी तक। थैंक यू, और रेडी हो जाइए बिकॉज आज का जो सेशन है थोड़ा सा हटके होने वाला है, थोड़ा सा बहुत कुछ हम लोग आज नए जानने को हम लोगों को मिलेगा, हम लोग नए कुछ जानेंगे। और इसके बारे में दोस्तों बहुत सारा ट्रेनिंग्स ऑलरेडी हो गया है, जैसे आप स्क्रीन में भी देख पा रहे हैं। आज हम लोग एक्वापोटेंस हाइड्रोजन वाटर टम्बलर एंड अल्कलाइन वाटर बॉटल को लेके बात करने वाले हैं। दो अनोखे प्रोडक्ट, दो बेहतरीन प्रोडक्ट जो हमारे जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं। दोस्तों पानी हम सभी पीते हैं, लेकिन हम लोग क्या हेल्दी पानी पीते हैं, हेल्दी वाटर पीते हैं? लाइफ
को डिस्क्राइब किया जाता है पानी से, क्योंकि बोला जाता है कि पानी ही जिंदगी है, पानी ही जीवन है, ठीक है। सो वाटर इज लाइफ, और इस वाटर को अगर हम लोग हेल्दी वाटर में कन्वर्ट कर दे, सो हेल्दी वाटर इज इक्वल टू हेल्दी लाइफ। सो इसके बारे में और भी बहुत कुछ नॉलेज हम लोग लेंगे, बहुत कुछ जानकारी भी हम लोग लेंगे, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज पानी के ऊपर सेशन है। सो मैं सब सुभाषिष सरकार, ट्रेनिंग हेड ऑफ SHPL, सर्टिफाइड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन लाइफ कोच, सर्टिफाइड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कोच एंड सर्टिफाइड जेनोमिक वेलनेस कंसल्टेंट, आज आपके सामने पेश कर रहा हूं अल्कलाइन वाटर बॉटल एंड हाइड्रोजन वाटर टम्बलर। अगर ये सेशन आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो जल्दी से सबके पास मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए, मीटिंग शुरू हो गया है। और आज का मीटिंग ज्यादा नहीं खींचेगा, आज का ये जो सेशन है बहुत ही कम समय में हम लोगों को एंड करना है, बिकॉज इसके बाद जो एक्साइटिंग और एक एक्साइटिंग सेशन है वो है लकी ड्रॉ, डैजलिंग दिसंबर कंसिस्टेंसी का, आप सभी जानते हैं। सो जल्दी से मैसेज फॉरवर्ड कीजिए, सभी को जुड़ लीजिए इस वेबिनार में, बिकॉज आज का शाम बहुत ही रंगीन होने वाले हैं, राइट। सो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक में घुसते हैं। और आज का टॉपिक, जैसे मैं फिर से बोल रहा हूं, अल्कलाइन वाटर बॉटल एंड हाइड्रोजन वाटर टम्बलर। और इसके साथ एक बात आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा कि इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे ट्रेनिंग्स हो चुके हैं, और हमारे प्रिय एंड वेरी नॉलेजेबल ट्रेनर मिस्टर PV राजकुमार सर, जिनका इस वाटर बॉटल, अल्कलाइन वाटर बॉटल एंड हाइड्रोजन बॉटल को लेके ट्रेनिंग ऑलरेडी यूट्यूब में है, एंड वो बहुत ही सुंदर तरीके से, खास तरीके से आपको विथ द डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाया कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं एंड ये प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या है, उसका टोटल जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो उन्होंने दे दिया। और आज जो इस बॉटल्स के बारे में मैं बोलने जा रहा हूं वो थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा, वो प्रैक्टिकल नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा, एंड उसी के साथ थोड़ा सा थियोरिटिकल रहेगा, ठीक है। सो ये दो बॉटल के बारे में भी ये सारा चीज आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, अलॉन्ग विथ द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स, जो डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करे, पानी में पीएच कैसे नापे, वॉरपी कैसे नापे। लेकिन आज हम लोग पीएच को थोड़ा सा जानेंगे, वॉरपी को थोड़ा सा जानेंगे, क्या टेक्नोलॉजी है इस दो बॉटल के अंदर उसको जानेंगे। तो आप समझ ही सकते हो दोस्तों, आज का प्रोग्राम बहुत ही खास है, क्योंकि ऐसा प्रोग्राम ये पानी को लेके, अल्कलाइन वाटर बॉटल एंड हाइड्रोजन वाटर टम्बलर को लेके पहले कभी भी नहीं हुआ, राइट। सो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एंड पहला जो सवाल आप लोगों के पास मेरा रहेगा, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। पानी तो हम सभी पीते हैं, पानी पीने का जरूरत क्यों है, क्यों हम लोग पानी पीते हैं, बॉडी में पानी का उपयोग क्या क्या है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको अभी कमेंट करके बताना है। चैट बॉक्स ओपन है, जल्दी से कमेंट कीजिए, चैट में जाइए, जो लोग फोन यूज कर रहे हैं उधर मीटिंग चैट बॉक्स में जाइए और आपका कमेंट लिखिए। क्यों, एक एक पॉइंट लिखिए, हर कोई व्यक्ति को मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप एक एक पॉइंट लिखिए, क्यों हम लोगों को पानी पीना चाहिए, द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ये मैं नहीं बोलूंगा, आप लोगों से सुनना चाहता हूं, क्योंकि हम हर रोज पानी पीते हैं, और ये सवाल बच्चों का सवाल है, राइट। सो फिर भी मैं आपसे पूछा आप लोगों का आंसर देने के लिए, बिकॉज देयर इज सम साइकोलॉजिकल ट्विस्ट मैं आपको देने वाला हूं। सो उसके लिए आप लोगों की मदद चाहिए, प्लीज कमेंट कीजिए, ऑलरेडी कमेंट आना शुरू हो गया। टू कीप अवर बॉडी हाइड्रेटेड, थैंक यू सर, इट्स वेरी ट्रू। प्यास बुझाने के लिए, थैंक यू सो मच, वेरी ट्रू एंड ऑनेस्ट आंसर। प्यास लगती है, प्यास बुझाने के लिए हम लोग पानी पीते हैं, वेरी ट्रू एंड वेरी ऑनेस्ट, थैंक यू सर कुमार विकास जी। With our water life is not possible, right महिंदर जी, you are so right. Okay, अर्जुन सर भी बोल रहे हैं प्यास बुझाने के लिए, सो हमारे लिए सबसे जरूरी वाटर ही है, थैंक यू। ओके, पानी का दूसरा नाम जीवन है, लाइफ है। अंसरुल हक सर, थैंक यू सो मच। फूड डाइजेशन, यस ऑफ कोर्स, मैं बेनिफिट पूछ रहा हूं, पानी क्या करता है हमारे बॉडी में जाके, what is the importance of drinking water? So food digestion, very good, 75% of our body is water, thank you so much, digestion अच्छा होने के लिए, right.
बिना पानी पिए कोई आदमी नहीं जी सकता। वही तो पूछ रहा हूं, क्यों नहीं जी सकता? बिना पानी पिए क्यों नहीं जी सकता? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? एनर्जी, माइंड, ब्रेन, एनर्जी। थैंक यू सो मच। दो और भी हम लोग पॉइंट पाए, एक एनर्जी एंड दूसरा ब्रेन या माइंड। ओके, जिंदा रहना है तो पीना पड़ेगा, बट क्यों? डिटॉक्सिफाई योर बॉडी। थैंक यू सो मच दिलीप कुमार जी। डिटॉक्सिफाई करने के लिए, बहुत बढ़िया। हेल्दी रहने के लिए, जल ही जीवन है। व्हाट इज पार्ट ऑफ लाइफ? डाइजेशन के लिए। ओके, जिंदा रहने के लिए। जल है तो कल है, अरुण जी बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच, बट क्यों? ये मैं पूछना चाहता हूं। हमारे लिए बहुत जरूरी है, व्हाई? ओके, 70%। ओके, सो ओके, थैंक यू सो मच रुचिका जी। बहुत सही कहा आपने। इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। बहुत बढ़िया। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, डाइजेशन के लिए एंड डिटॉक्सिफाई करने के लिए, माइंड के ऊपर, ब्रेन के लिए, बिकॉज ब्रेन में ज्यादा से ज्यादा पानी भी रहता है। ओके, कैरिंग न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू योर सेल, वो दूसरे किसी का काम है, पानी हेल्प करता है। बट न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन को लेने के लिए कैरियर के रूप में दूसरा कोई चीज काम करता है। सो पानी हेल्प करता है, डाइजेस्ट फूड। थैंक यू। ओके, सो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, वेरी गुड। ब्लड सर्कुलेशन, वेरी गुड। सो दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं एंड यू आर सो राइट। जो जिन्होंने भी कमेंट कर रहे हैं, बहुत ही सही है। जल ही जीवन है एंड फूड डाइजेशन के लिए, बीपी मेंटेनेंस के लिए, राइट? सो ओके, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, भूख लगने में मदद करता है। वेरी गुड। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस जिन्होंने भी कमेंट कर रहे हैं। रिजुविनेट स्किन के लिए, ऑर्गन एंड टिश्यूज के लिए पानी बहुत जरूरी है। यू आर सो राइट। सभी के लिए मैं क्लैप करता हूं, बिकॉज आप सभी ने सही आंसर दिया है। जितने सारे पॉइंट्स आप लोगों ने लिखे हैं, वो सारे पॉइंट्स, पानी पिएंगे अगर हम लोग तो वो बेनिफिट्स हम लोगों को मिलेगा, राइट? बट उसी के साथ मेरा और एक भी सवाल है, आर यू ड्रिंकिंग हेल्दी वाटर? क्या हम लोग हर रोज हेल्दी वाटर इंटेक करते हैं? क्या हम लोग स्वस्थ पानी पीते हैं? आंसर मिक्स आएगा, मैं जानता हूं। कोई बोलेगा यस, कोई बोलेगा नो, बट व्हाट इज द फैक्ट? सभी अभी तक नो ही बोल रहे हैं, राइट? फॉर मिनरल्स, राइट शुकांतो सर? पानी के थ्रू हम लोगों को मिनरल्स भी मिलते हैं। संजय सर, यू आर सो राइट, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। नॉट नो, हम लोग नहीं जानते कि हम लोग ड्रिंकिंग वाटर पीते, मतलब जो ड्रिंकिंग वाटर हम लोग इंटेक करते हैं वो हेल्दी है या नहीं, ये तो हम लोग जानते ही नहीं है। संजय सर इज मतलब क्या मैं बोलूं, अपनी कॉ पे चल, राइट? सो वेरी गुड। सो दोस्तों, एकदम सही आंसर क्या है? हम लोग नहीं जानते कि हम लोग सही पानी पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं। आप बोलिए, मैं सही बोल रहा हूं या गलत? क्या आप जानते हैं आप सही पानी पी रहे हैं या नहीं पी रहे? जो भी पानी आपको दिया जाता है वही पानी बोला जाता है कि ये सही है। चाहे वो कोई भी मशीनरीज हो, कोई भी वाटर हो, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर हो, टीवी में ऐड आने वाले प्रोडक्ट्स हो, ये मिनरल वाटर है, बहुत बढ़िया है। आप नहीं जानते वो पानी सही है या गलत है। तो आज हम लोग जानेंगे कि पानी को कैसे हम लोग परख सकते हैं कि वो पानी हमारे लिए सही है या गलत है, राइट? तो जो लोग बोल रहे हैं कि नो, हम लोग सही पानी नहीं पी रहे हैं, आप नहीं जानते हैं। सो नो वन ड्रिंक हेल्दी एंड प्योर वाटर। हाँ सही है, बट इट्स नॉट एन यूनिवर्सल ट्रूथ महेंद्र जी, बिकॉज आप ये नहीं बोल सकते कि नो वन इज ड्रिंकिंग द हेल्दी एंड प्योर वाटर। मेनी ऑफ अस आर ड्रिंकिंग। बहुत सारे लोग हैं जो हेल्दी एंड प्योर वाटर ले रहे हैं, जो हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन अधिकांश लोग, मैक्सिमम लोग ये नहीं जानते हैं कि सही वाटर क्या होता है। तो आज वो हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज हम लोगों को जानना पड़ेगा कि व्हाट आर द पैरामीटर्स। आप कैसे परखोगे कि एक पानी सही है या गलत? उसके लिए कुछ ना कुछ तो मानदंड होना चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ तो पैरामीटर होना चाहिए।
सो पहला पैरामीटर क्या है हेल्दी वाटर के लिए, एंड दैट इज TDS, राइट? एंड व्हाट इज TDS? TDS इज टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स इन एनी वाटर, राइट? सो वाटर का सोर्सेस क्या है वो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन आज मेरे पॉइंट को जरा नोट कीजिए, जरा ध्यान दीजिए मेरे पॉइंट के ऊपर। किस पॉइंट के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूं कि हम लोग पानी पी रहे हैं, हम लोग नहीं जानते वो पानी हेल्दी है या अनहेल्दी है। उसको जानने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स है? पहला पैरामीटर है TDS। सो टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, ये क्या होता है? कुछ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जो पानी में घुल मिल जाता है। एक्चुअली पानी का जो मेन सोर्स है, ड्रिंकिंग वाटर का जो मेन सोर्स है वो ग्राउंड वाटर होता है, मतलब भूगर्भ के अंदर जो पानी रहता है वो हम लोगों के लिए ड्रिंकिंग वाटर एकमात्र है। और नदी का पानी या तालाब का पानी पहले लोग पीते थे, अभी तो बहुत सारे गांव में अभी भी पीते हैं, लेकिन अभी वो उठ गया है, वो अभी कोई नहीं पीता है, राइट? झरने का पानी हो सकता है, लेकिन जो बेसिक सोर्स है और जो ह्यूज सोर्स है दैट इज आवर ग्राउंड वाटर। एंड जो झरने का भी पानी है या नदी का पानी है, मीठा पानी या फिर तालाब का पानी है, उसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स रहता है, जिसमें आपका मिनरल्स हो सकते हैं, जैसे आयरन हो गया, बहुत सारे हार्मफुल मिनरल्स भी हो सकते हैं, जैसे आर्सेनिक हो गए, यूरेनियम हो गए, लेड हो गए, राइट? तो ये सारा कुछ स्टोन से या पाइप से या डिफरेंट सरफेसेस से जब पानी आता है तो पानी में कॉन्टामिनेट होता है, और इससे टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स या TDS पानी का बढ़ता है, राइट? सो कितना TDS रहना चाहिए एक हेल्दी पानी में, ये हम लोगों को जानना है। कितना TDS में पानी अनहेल्दी होता है ये भी हम लोगों को जानना है। सो देखिए दोस्तों, इधर एक मीटर है, मैं चाहता हूं सभी अपने फोन से स्क्रीनशॉट मार ले, क्योंकि ये आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है। सो TDS 50 से अगर नीचे हो, TDS 50 से अगर नीचे हो TDS, तो वो अनएक्सेप्टेबल है, उसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट? सो अगर मतलब 100 से लेके 250 तक, 300 तक अगर पानी का TDS है तो वो गुड है, एक्सेप्टेबल है, ठीक है, आप ले सकते हैं, ठीक है। 500 तक अगर पानी का TDS है तो वो फेयरली एक्सेप्टेबल है, आप ले सकते हो, लेकिन 200 से मतलब लेके 300 तक जो पानी का TDS रहेगा, इट इज वेरी मच एक्सेप्टेबल, क्योंकि उसमें सारे हेल्दी मिनरल्स रहेंगे, ठीक है। सो उसमें क्या रहेगा? हेल्दी मिनरल्स रहेंगे। अभी क्या हुआ, एक मिनट, ओके। सो ये जो 100 से 300 तक, 200 से 300 तक जो TDS रहेगा ये हेल्दी रहेगा। अभी 500 से अगर ऊपर हो गया तो वो एकदम ही पीने लायक नहीं है। जैसे मोस्ट ऑफ द रिवर वाटर या तालाब का पानी या फिर ग्राउंड वाटर भी कई कई जगह हार्ड वाटर उसको हम लोग बोलते हैं, जो भारी पानी होता है जिसमें बहुत ज्यादा TDS रहता है, बहुत ज्यादा मिनरल्स रहते हैं, जैसे आयरन हो सकते हैं। इधर मैं जिस जगह में रहता हूं उधर के पानी में बहुत ज्यादा आयरन है, बहुत ज्यादा आयरन है। ऐसे बहुत सारे इंडिया में रीजन है, एरिया है जिसमें पानी ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा मिनरल उसके अंदर है, बहुत ज्यादा पानी में, बहुत जगह के पानी में आर्सेनिक भी पाए जाते हैं। सो ये आपको TDS नापने से मिल जाएगा। TDS अगर चेक किया जाए किसी पानी का तो TDS चेक करने के लिए TDS मीटर उपलब्ध है। TDS मीटर में अगर 200 से लेके 300 तक मतलब 100, 150, 200 से लेके 300 तक अगर TDS मीटर में कोई पानी आता है, सो इट्स गुड इनफ, आप ले सकते हो। लेकिन उससे कम या उससे ज्यादा अगर TDS आए तो वो पानी पीने लायक नहीं है, राइट? तो ये है पैरामीटर नंबर 1। TDS चेक करते हुए हम लोग पानी को हेल्दी या अनहेल्दी समझ सकते हैं। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? व्हाट इज द पैरामीटर नंबर 1? TDS। सबको समझ में आ रहा है? प्लीज कमेंट कीजिएगा, राइट? सो अगर किसी जगह पे आपको डाउट हो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सो इसके बाद जो पैरामीटर नंबर 2 है वो क्या है?
that is pH. And what is pH? Potential of hydrogen. किसी भी चीज का pH होता है, that is called potential of hydrogen. So नीचे जो आप बहुत सारे रंग के, बहुत सारे कलर का एक मीटर देख रहे हो, इसको स्केल कहा जाता है, pH स्केल कहा जाता है, इसको pH स्केल या pH मीटर कहा जाता है। ठीक है, खाली आंख से देख के हम लोग इसको समझ सकते हैं, लेकिन pH नापने के लिए pH मीटर भी उपलब्ध है। आप pH मीटर भी आप मंगवा सकते हो, ऑनलाइन पे आपको मिल जाएगा। सो pH मीटर भी है, pH स्केल भी है, ये गूगल में अगर जाओगे या सर्च करोगे इमेजेस आ जाएंगे, या फिर इसको आप प्रिंट आउट कर रख सकते हो, या फिर बुक स्टोर्स में या लाइब्रेरीज में ऐसे मिलते हैं। बच्चों के जो स्कूल में बस बहुत सारे प्रोजेक्ट देते हैं, तो ऐसे बुक स्टोर्स में आपको मिल जाएगा क्या, लिटमस पेपर। सो लिटमस पेपर से भी pH, किसी भी तरल चीज का pH नापा जा सकता है। सो पानी हो या किसी भी लिक्विड चीज हो, उसका pH ऐसे कलर का हम लोग मिलेगा। अगर उसमें pH लिक्विड हम लोग डालेंगे, pH लिक्विड भी मिलता है, pH लिक्विड अगर हम लोग डालते हैं, या फिर लिटमस पेपर डालते हैं, या फिर हम लोग उसमें pH मीटर डालते हैं, तो कुछ नाप आएगा। क्या होता है pH मीटर में? 0 to 14 ये स्केल होता है। 7 इज न्यूट्रल, 7 इज नॉर एसिटिक नॉर एल्कलाइन, राइट। 7 से अगर नीचे चला गया तो वो एसिटिक है, हाईली एसिटिक। क्या होगा, किसी भी सॉल्यूशन में अगर आप pH लिक्विड डालते हो, अगर वो सॉल्यूशन रेड कलर का हो रहा है, मतलब ये सारा कलर लाइट ग्रीन, येलो, येलो, येलोइश, ऑरेंज, फिर रेड अगर हो रहा है, तो वो सॉल्यूशन एसिटिक है। अगर उसका pH लिक्विड डालने के बाद अगर वो सॉल्यूशन या वाटर का कलर अगर ब्लू, डार्क ब्लू, फिर वायलेट, फिर डार्क वायलेट अगर आता है, तो वो अल्कलाइन है। ठीक है, सो एसिडिक वाटर, एक्सट्रीमली अल्कलाइन वाटर एंड नॉर्मल वाटर। सो रेंज गोज फ्रॉम 0 to 14। 7 न्यूट्रल है, 7 से कम pH वाला एसिटिक है, 7 से ज्यादा pH वाला अल्कलाइन है। और हेल्दी वाटर कौन सा होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर कौन सा होना चाहिए? अगर हम लोग pH स्केल से नापते हैं या फिर लिक्विड से नापते हैं, अगर 10 से ज्यादा आपका pH आया, तो वो होगा एक्सट्रीमली अल्कलाइन, जो पीने लायक नहीं होगा। हमेशा हम लोग सुनते हैं कि अल्कलाइन वाटर इज गुड फॉर आवर बॉडी, बट इट इज नॉट ट्रू कंप्लीटली, बिकॉज हाई अल्कलाइन अगर हो, 10 से ज्यादा pH वाला पानी अगर हो, तो वो शरीर के लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि बॉडी के बहुत सारा पार्ट्स, बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनको बाई नेचुरल एसिडिक रहना है, राइट। लेकिन अगर ज्यादा ज्यादा अल्कलाइन वाटर, भारी अल्कलाइन वाटर या ज्यादा मात्रा का अल्कलाइन वाटर हम लोग पीते हैं, तो बॉडी का वो एसिडिक ऑर्गन्स भी डैमेज होना शुरू होगा, बॉडी के लिए वो अच्छा नहीं है। तो ड्रिंकिंग वाटर कितना होना चाहिए? 8.5 से ये डेली हम लोग इंटेक कर सकते हैं। 8.5 मतलब ये कलर का जो आएगा टेस्टिंग के बाद, ये जो ब्लू कलर का आएगा, ये पानी 8.5 का पानी हम लोग पी सकते हैं। आइडियल 9.5, लेकिन इससे ज्यादा pH का पानी पीने लायक नहीं है, नॉट अ ड्रिंकिंग वाटर। और इसके नीचे भी पानी नॉट अ ड्रिंकिंग वाटर। अगर कोई बोलेगा कि सर 7 तो न्यूट्रल है, तो 7 वाला pH पानी क्यों ड्रिंकिंग वाटर नहीं है? बिकॉज 7 वाला pH का पानी न्यूट्रल होता है, ये हेल्थ के कोई बेनिफिट नहीं देगा, नुकसान भी नहीं करेगा। ये पानी बच्चों के लिए होता है, और ये पानी मेडिसिन लेने के लिए होता है। 7 pH का जो पानी है, ये मेडिसिन लेने के वक्त हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर बच्चों के लिए, एकदम बच्चों के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन एडल्ट्स के लिए, हम लोगों के लिए 8 से लेके 9.5 तक pH का पानी इज आइडियल। 8.5 इज वेरी गुड फॉर आवर रेगुलर ड्रिंकिंग वाटर, राइट। और 7 से नीचे अगर पानी या कोई भी लिक्विड हो, 6.5 एंड बिलो, वो तो एकदम ही एसिडिक है, वो भी हम लोगों के लिए यूजेबल नहीं है। सो pH समझ में आया? कैसे हम लोग pH से हम लोगों के लिए कौन सा पानी या लिक्विड हेल्दी है वो समझ सकते हैं? समझ में आया? तो ये 2 नंबर पैरामीटर हुआ, दैट इज pH। तो पहला पैरामीटर था TDS, सेकेंड पैरामीटर इज
pH. And what is the third parameter? सो थर्ड पैरामीटर जो है दैट इज ORP. इसको नापने से भी हम लोगों को पता चलेगा हम लोगों के लिए सही पानी कौन सा है, हम लोगों के लिए सही ड्रिंकिंग वाटर, हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर कौन सा है. सो व्हाट इज द ORP? ORP is called oxidation reduction potential. Oxidation reduction potential. And what is oxidation? हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, हम लोग जानते हैं. अब मैं तो बहुत बार मेरे हेल्थ केयर ट्रेनिंग में बोल चुका हूं, सुबह के ट्रेनिंग में. रिद्धि मैम भी ऑक्सीडेटिव डैमेज के बारे में बोल चुके हैं. सो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या ऑक्सीडेटिव डैमेज, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर चलता है, उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकने वाला कोई सॉल्यूशन अगर है तो उसका पावर या पोटेंसी कितना है, उसको नापने के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल ये पैरामीटर है. एंड अगर ये मीटर में ORP मीटर आता है, ORP मीटर में अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया, पॉजिटिव प्लस में आया, पॉजिटिव रीडिंग आया, इसका मतलब है वो सॉल्यूशन आपके शरीर में और भी ज्यादा ऑक्सीडाइज करेगा, आपके शरीर में और भी ज्यादा नुकसान करेगा. मतलब कोई एक लिक्विड आपने लिया, वो पानी हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, उसमें आपने ORP मीटर दिया. अगर ORP मीटर का रीडिंग प्लस में आता है, पॉजिटिव में आता है, पॉजिटिव 100, 200, 300, 400, 500 अगर आता है, तो वो आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वो आपके शरीर में और भी ज्यादा ऑक्सीडाइज करेगा, राइट, ऑक्सीडेशन बढ़ा देगा. अगर उस सॉल्यूशन का नाप नेगेटिव में आता है, इसका मतलब है वो सॉल्यूशन, वो पानी या वो लिक्विड आपके शरीर के लिए हेल्दी है, मतलब वो आपके शरीर में जाके ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकेगा, आपके सेल को बचाएगा. और जो चीज ऑक्सीडेशन को रोकता है, हमारे सेल को रिजुविनेट करता है, उसी को हम लोग एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं. सो एंटीऑक्सीडेंट पहचानने के लिए भी, कोई लिक्विड में कितना एंटीऑक्सीडेंट है, इसको पहचानने के लिए भी हम लोग ORP मीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो इधर देखिए आप तस्वीर में, जो भी हम लोग पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर खरीदते हैं, 20 रुपए का, 10 रुपए का जो बॉटल खरीद के हम लोग पानी पीते हैं, वो बिल्कुल ही टोटल ही ORP पॉजिटिव रहता है. टैप वाटर में ORP पॉजिटिव रहता है. एंड जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हम लोग लेते हैं, जितना भी कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग लेते हैं, उसका भी ORP पॉजिटिव रहता है. मतलब ये सारा पानी और ड्रिंक्स पी के आपका ऑक्सीडेशन बढ़ेगा. लेकिन फ्रूट जूस हो, ग्रीन टी इज वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, हम लोग बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं ग्रीन टी को, बिकॉज ग्रीन टी का ORP जो है माइनस में आता है, -100, 200, 300. एंड द आइडियल ORP वाला वाटर होता है आयोनाइज्ड वाटर या हाइड्रोजन वाटर या फिर अल्कलाइन वाटर, जिसका ORP नेगेटिव 400 से ज्यादा होता है. सो ये तीन चीज, पहला TDS, दूसरा pH, तीसरा ORP, तीन चीज को परखते हुए हम लोग एक वाटर को या कोई लिक्विड को हम लोग जान सकते हैं कि वो हमारे लिए हेल्दी है या नहीं. तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, जो पानी आप अभी पी रहे हो, कौन सा पानी पीते हैं हम लोग, चाहे आप ग्राउंड वाटर ले रहे हो ट्यूबवेल से या कुएं से, बहुत सारे गांव में अभी भी कुएं का पानी यूज होता है या ट्यूबवेल का पानी यूज होता है. अगर आप ट्यूबवेल से पानी ले रहे हो, कुएं से पानी ले रहे हो, या फिर कॉर्पोरेशन टैप वाटर, म्यूनिसिपल वाटर आप पी रहे हो, या फिर 20 लीटर का जार आप खरीद के पानी पीते हो, या फिर आपके घर में कोई वाटर फिल्टर लगा हुआ है, UV हो सकता है, UF हो सकता है, या फिर आप पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर बॉटल इस्तेमाल करते हो, या फिर आप RO वाटर यूज करते हो, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर यूज करते हो, कोई भी वाटर, कुछ ना कुछ इसमें ही, कुछ ना कुछ इनमें से ही कुछ ना कुछ वाटर आप जरूर इस्तेमाल करते हो, जरूर पीते हो. तो आप जरूर जो वाटर आप पी रहे हो उस वाटर को चेक कर लीजिए एक बार, इस तीन चीज को चेक करते हुए, पहला TDS, दूसरा pH, तीसरा ORP. तीन चीज अगर सही रहा तो आप हेल्दी वाटर ले रहे हो, आपको दुश्चिंता करने की जरूरत नहीं है. अगर गलत हुआ तो आपको दुश्चिंता करने की जरूरत है, बिकॉज डे बाय डे यू आर कंटिन्यूअसली डैमेजिंग योर बॉडी.
आपके शरीर को आप कंटिन्यूअसली डैमेज कर रहे हो। अगर आप जो पानी पी रहे हो, जितना भी आप हेल्थ केयर सप्लीमेंट ले लो सर, जितना भी दवाई ले लो सर, लेकिन पानी अगर आप गलत पी रहे हो तो आपके बॉडी को डैमेज तो होना ही है। ठीक है, यस। सरनावासवा, आई थिंक मैं आपका नाम सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आप एकदम सही बोले। कौन सी पानी भी पी लो, एक दिन तो सब लोगों को ही जाना ही पड़ेगा एकदम। जिस दिन आप चले जाएंगे मतलब मैटर खत्म, सब मैटर खत्म। दिक्कत तो सर जिंदगी में ही है, क्योंकि जाने का तो मतलब ऊपर वाला कब बुलाएगा उसका ऊपर तो हम लोगों का हाथ नहीं होता है ना। सो दिक्कत तो जिंदा रहने में है सर। मर जाएंगे एक दिन, तो सभी को मरना है। बोलना कितना आसान है, लेकिन कब मरना है आप जानते हैं? आपका मौत कब होगा? जिन्होंने ये सवाल पूछा है आपको बोल रहा हूं, कब आपका मौत होगा आप जानते हैं? नहीं जानते हैं ना। तो जितना दिन जिंदा है, दिक्कत तो सर उसी चंद दिनों के लिए ही है। क्योंकि हम लोग तो ऐसा परिस्थिति आ जाता है, मरते मरते हम लोग जीते हैं। मतलब जिंदगी जीने का और ख्वाहिश ही नहीं रहता है। हम लोग सोचते हैं कब मर जाओ तो अच्छा होगा। ऐसा परिस्थिति आपके साथ ना हो, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। हम लोग जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हैं, अक्सर बहुत सारा फोन कॉल्स आते हैं सर। फोन करके ही बोलते हैं सर ऐसा कुछ बताइए कि मर जाए, ये तकलीफ और झेल नहीं पाते। ठीक है, इतने सारे लोग झेल रहे हैं जिंदगी को। सो जितना दिन जिंदा रहना है उतना दिन हमें स्वस्थ रहना है। इसी मिशन के ऊपर सर्वश्री काम कर रहा है। जब मर जाएंगे तब मर जाएंगे, मैटर क्लोज। बट जिंदा अगर रहना है तो हेल्दी रहना है, और हेल्दी अगर रहना है तो आपको हेल्दी पानी पीना है। ठीक है, बिकॉज ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस आपके अंदर चल रहा है, इसके कारण डायबिटीज, कैंसर, आर्थराइटिस, ब्रेन डैमेज, नर्वस डिसऑर्डर, डिप्रेशन, स्ट्रेस, आंखों की प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, गैस एसिडिटी, यूटेरस फिब्रॉइड्स, पाइल्स, कितने सारे बीमारीज, अल्सर्स, कितने सारी बीमारी, एस्मा आपको हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन के कारण, ऑक्सीडेटिव डैमेज के कारण। सो अगर हम लोग चाहते हैं स्वस्थ जिंदा रहे, जितना दिन तक जीना है स्वस्थ रहे, तो इसीलिए ही तो हेल्दी पानी पीना है। अगर आप गलत पानी पी रहे हो तो ये आपका मैटर है, लेकिन अगर आप सही पानी पी रहे हो तो आपको सही रहना ही पड़ेगा, आपको हेल्दी रहना ही पड़ेगा। इसलिए कोई भी पानी पी लो, ऐसा नहीं चलेगा, आपको हेल्दी पानी ही पीना है। सो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सो क्या मैं सही बोल रहा हूं या नहीं? आप लोग बोलिए, सही बोल रहा हूं या नहीं? ओके, सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चिंता करने की, दुश्चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेफ वाटर नहीं ले रहे हो, अगर आपको पता लगा, तो दुश्चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज सर्वश्री 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। एक है हाइड्रोजन वाटर बॉटल और दूसरा है एक्वापोटेंस अल्कलाइन वाटर बॉटल। और भी एक पानी के ऊपर प्रोडक्ट है जो है आयोनाइजर। मैं दूसरा एक दिन सिग्नेचर प्रोडक्ट्स में आयोनाइजर के ऊपर स्पेशल मीटिंग करवाऊंगा, लेकिन आज ये 2 प्रोडक्ट के ऊपर मैं कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। सो पहला जो चीज के ऊपर मैं फोकस करूंगा दैट इज अल्कलाइन वाटर बॉटल। एंड अल्कलाइन वाटर बॉटल में क्या होता है, वाटर को अल्कलाइन किया जाता है। अगर आपको याद है पहले वाला स्लाइड, जो पीएच स्केल भी इधर दिया हुआ है, आप देखिए 8.5 इज आवर आइडियल ड्रिंकिंग वाटर, अल्कलाइन वाटर, राइट? ज्यादा अल्कलाइन नहीं, कम नहीं, एसिडिक नहीं। सो आपको ये बॉटल सही अल्कलाइन वाटर देगा, एंटीऑक्सीडेंट भी देगा, उसी के साथ डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, बेटर हाइड्रेशन में मदद करेगा, एसेंशियल मिनरल्स भी इसके अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, कैसे अल्कलाइन करेगा, मतलब 8.5 से 9.5 तक पानी आपको ये बॉटल देगा, तो ये हेल्दी रहेगा। क्योंकि हम लोग हर रोज एसिडिक फूड लेते हैं, हर रोज चाय हो गया, कॉफी हो गया,
ऐसे एनिमल प्रोटीन्स है, जंक फूड है, फास्ट फूड्स है, या फिर पॉल्यूशंस है, बहुत ज्यादा अल्कलाइनिटी हमारे शरीर के अंदर पैदा होता है। सो उसको मतलब एसिडिटी हमारे शरीर के अंदर पैदा होता है, तो उस एसिडिटी को अल्कलाइनिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको अल्कलाइन वाटर चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि ये ORP नेगेटिव में आता है, इसका पानी आप टेस्टिंग करके देख सकते हो ऑलरेडी। अगर आप YouTube चैनल में जाते हो, राजकुमार सर का अगर वाटर के ऊपर प्रोग्राम आप देखते हो, उधर सर एकदम टेस्ट करते हुए आपको डेमो दिखाते हैं मीटर से, राइट। सो आज मैं कुछ टेक्निकल बातें कहने चाह रहा हूं, सो इसलिए मैं प्रैक्टिकल डेमो आज नहीं दिखाऊंगा। एंटीबैक्टीरियल भी है, बिकॉज बैक्टीरियल इज नथिंग बट एसिडिक इन नेचर। सो अल्कलाइन वाटर जब आप लेते हो तो बैक्टीरिया एंड वायरस भी खत्म होते हैं आपके शरीर के अंदर, राइट। एंड मिनरलाइजिंग भी करता है, बिकॉज मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम जैसे मिनरल्स ऐड होते हैं पानी में, तब भी पानी अल्कलाइन बनता है। सो इस बॉटल के अंदर आपको मिनरल वाटर भी एडेड मिलेगा, ठीक है। सो इसी के साथ वाई अल्कलाइन वाटर, क्यों चाहिए अल्कलाइन वाटर? बिकॉज जैसे मैंने बोला कि हमारे इंडियन कल्चर में हम लोग इतना एसिडिक फूड्स लेते हैं, कॉफी लेते हैं, स्पाइसेस लेते हैं, तेल मसाला खाते हैं, जो बॉडी में जाके एसिड बनता है, राइट। एंड पॉल्यूशन जितना भी होता है उससे भी हम लोगों को प्रॉब्लम होता है। एंड इससे क्या होता है, बहुत सारे कॉमन प्रॉब्लम्स जैसे गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स, या फिर जिसको GERD कहा जाता है, हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज, कैंसर, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन, एस्मा। सो अगर अल्कलाइन वाटर हम लोग रोजाना ले तो क्या बेनिफिट होगा? वेट लॉस में मदद करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करेगा, पीएच बैलेंस को मेंटेन करेगा, बोन हेल्थ में मदद करेगा, अर्थराइटिस या जॉइंट पेन में जो लोग जूझ रहे हैं, हाइड्रेशन में मदद करेगा, हार्ट हेल्थ में मदद करेगा, एनर्जी एंड एंड्योरेंस आपको देगा, ठीक है। सो क्योंकि इस अल्कलाइन वाटर में मैग्नीशियम में मिलते हैं, सो हार्ट के ऊपर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होगा, ठीक है। कैल्शियम आपको मिलता है, सो बोन हेल्थ में इफेक्ट मिलेगा। और जितने सारे प्रॉब्लम में, डिजीज में आप लोग जूझ रहे हो, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स आप ले रहे हो उसके साथ अगर आप अल्कलाइन वाटर को ऐड कर दे तो प्रोडक्ट का एफिकेसी भी बढ़ जाएगा। जो प्रोडक्ट 1 महीने में रिजल्ट दे रहा है, वो प्रोडक्ट 10 दिन में रिजल्ट देगा, बिकॉज उस प्रोडक्ट के साथ जो पानी आप पी रहे हो वो आप अल्कलाइन वाटर पी रहे हो, राइट। सो इस बॉटल का कुछ टेक्निकल बातें मैं आज बताने जा रहा हूं। इस बॉटल का बेनिफिट तो बहुत सारे हैं, आप लोग यूज करें, बहुत सारे लोग यूज भी कर रहे हैं। आप लोग इसका बेनिफिट जरूर बताएंगे, आपको कैसा लगा, कैसा इसका टेस्टिमनी है, जरूर बताना। लेकिन ये जो बॉटल है, इस बॉटल का कुछ स्टेप्स, कुछ बिफोर यूज मैं आपको बोलना चाहता हूं। इसको मेंटेनेंस कैसे करना है, इसको क्लीन कैसे करना है, और इसको रिचार्ज कैसे करना है, बिकॉज इसके बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं। सो फर्स्ट टाइम जब आप इस बॉटल को खरीद रहे हो, तब आपको क्या करना है? जब आप इस बॉटल को खरीद रहे हो तब भी पानी भर के नहीं पीना है, तब इस बॉटल में पानी भरना है, और पानी भरने के बाद प्यूरिफाइड पानी भरना है। कोई टैप वाटर या ग्राउंड वाटर नहीं, नल का पानी नहीं, आपको वाटर फिल्टर से प्यूरिफाइड वाटर आपको इसमें भरना है। एंड उसको 1 से 2 मिनट तक शेक करना है, उसको हिलाना है, फिर उसको फेंक के 3 से 4 बार इसको रिपीट करना है। 3 से 4 बार अगर आप ऐसे करते हो, फिर ये बॉटल रेडी टू यूज होता है। समझ में आया? पहली बार जब आप इस बॉटल को ले रहे हो तब आपको क्या करना है? तब आपको इस बॉटल को पानी भरना है। इस बॉटल के अंदर ये मतलब ये कैप है, तो इसके अंदर आपको पानी भरना है, फिर इस कैप को बंद करना है, और बंद करने के बाद आपको ऐसे ऐसे 1 से 2 मिनट तक शेक करना है, फिर इसको फेंक देना है। तो इसके लिए इधर एक लॉक सिस्टम है, देखिए ये है लॉक सिस्टम, आप देख पा रहे हैं, सभी देख पा रहे हैं आई थिंक, ठीक है। ये है लॉक सिस्टम, तो पानी को फेंक दिया, फिर इसको फिर से बंद किया, ठीक है, और इसको खोल के फिर पानी डाल के इसको शेक करके फिर आप ऐसे करके इसको खोल के आप फेंक दिया, ठीक है। तो ऐसे 3-4 बार करने के बाद आपका बॉटल रेडी हो जाएगा पानी यूज करने के लिए। अभी आता है दोस्तों कैसे इसका इस्तेमाल करें। तो आपको ये जो बॉटल है, तो इसमें ऑलवेज प्यूरिफाइड वाटर आपको डालना है।
ये बार बार आपको बोला जा रहा है, प्यूरिफाइड वाटर आपको डालना है, बिकॉज अगर आप कोई नल का पानी ले रहे हो तो उसका टीडीएस ज्यादा रहता है, तो इसमें इसके अंदर जो कार्डिज रहता है वो कार्डिज खराब हो जाएगा। एंड इसको बॉटल को फिल करने के बाद, प्यूरिफाइड वाटर से फिल करने के बाद 5 से 10 मिनट आप इसको रख सकते हैं, ठीक है, रख के आप ले सकते हैं, फिर शेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इंस्टेंट लेना है, आपके पास 5 से 10 मिनट समय नहीं है, तो आप इसको भर के आप ऐसे इसको 3 से 4 बार हिला लीजिए, लेके आप इंस्टेंट इसको पीजिए। अगर आप शेक नहीं कर रहे हैं तो आप 5 मिनट एटलीस्ट इसको रखिए फिर पीजिए। अगर आपको इंस्टेंट पीना है तो इसको भर के शेक कीजिए फिर पी लीजिए। एंड 2 से 3 बॉटल एक दिन में आपको पीना ही है। अगर आप ऑप्टिमम हेल्थ चाहते हैं, ऑप्टिमम रिजल्ट चाहते हैं, तो आपको 2 से 3 बॉटल इस पानी का पर पर्सन पीना है। राइट, समझ में आ रहा है? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है? एंड उसके बाद इसको रिचार्ज कैसे करें, बिकॉज इसके अंदर नीचे वाला अगर ढक्कन आप खोलते हो तो जैसे मैं दिखा रहा हूं, इसके अंदर एक कार्डिज आपको मिलेगा, ठीक है, ये कार्डिज आपको मिलेगा जो वाटर को अल्कलाइन बनाता है। तो इसको क्लीन करने का तरीका क्या है, एवरी 6 मंथ में, ठीक है, 6 महीना यूज करने के बाद आप उसका पीएच और वॉरपी टेस्ट कीजिए। ये बॉटल के साथ पीएच लिक्विड एंड वॉरपी लिक्विड दिया जाता है, तो आपको बाहर से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। तो पीएच और वॉरपी ये लिक्विड दिया जाता है, ये आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। तो इसको देके आप चेक कीजिए रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आपको इस कार्डिज को आपको रिचार्ज करना है। कैसे करना है, एक बोल में 200 ml का पानी लेना है, ठीक है, 200 ml पानी लेके एक बोल में, एक बर्तन में पानी लेके इस बॉटल के साथ आपको एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लीनर दिया जाता है, ठीक है, एक रिचार्ज कार्टिज जो अल्कलाइन रिडक्शन क्लीनर है ये दिया जाता है, ठीक है। तो ये इसका 10 ग्राम आपको उस 200 ml पानी में देना है और ये कार्टिज को पूरा डुबो के रखना है 5 से 10 मिनट तक। 5 से 10 मिनट तक इस कार्टिज को डुबो के रखना है, ठीक है। फिर डुबोने के बाद 10 से 15 मिनट हो गया, फिर इसको उठा के क्लीन वाटर से इसको धो ले एंड फिर आप इसको इस बॉटल के अंदर फिक्स कर ले। तो ये कार्टिज रिचार्ज हो गया और आपका बॉटल रेडी टू यूज फिर से हो गया। और इस बॉटल को कोई भी सर्फ डिटर्जेंट या कोई भी साबुन से मत धोइए, क्लीन वाटर, प्योर वाटर से सिर्फ ऐसे करके शेक करके धो लीजिए और इसमें कुछ भी आप एजेंट, धोने का एजेंट मत डालें, ठीक है, हो गया। सो रिमेंबर, इसमें कभी भी हॉट वाटर या कोल्ड वाटर मत डाले, ओनली प्यूरिफाइड वाटर डाले पीने के लिए। एंड इस बॉटल के अंदर 4 घंटे से ज्यादा पानी को स्टैग्नेंट करके मत रखिए, ठीक है। सो क्या इसका पानी हम अल्कलाइन करके दूसरी बॉटल में शिफ्ट कर सकते हैं? हाँ, जरूर कर सकते हैं। अल्कलाइन वाटर है तो ये पानी अल्कलाइन ही हो रहा है, लेकिन मेक श्योर वो जो बॉटल है वो मतलब मेटल का नहीं हो, वो प्लास्टिक का हो और अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक का हो, ठीक है। सो हाँ, सेफ फॉर ड्रिंकिंग, इसमें कोई वारंटी पीरियड नहीं है। प्यूरिफाइड वाटर अवेलेबल नहीं हुआ तो टीडीएस चेक कर लीजिए। अगर टीडीएस 150 से कम है, 150 से कम है अगर टीडीएस पानी का, तब वो पानी आप डायरेक्टली इसमें डाल सकते हैं। नहीं तो आपको अगर 150 से ज्यादा है पानी का टीडीएस, तब आपको इसमें वही पानी डालना होगा, प्यूरिफाइड पानी ही डालना होगा, ठीक है। सो दोस्तों, अभी इसका प्राइस है दोस्तों 3000 रुपीज एंड इसी के साथ ये जो बॉटल है, ये बॉटल में कोई वारंटी नहीं है। ये बॉटल एमआरपी है 3000 रुपीज एंड बाकी का आप सर्वश्री के अपने अपने लीडर से पूछ के जान लीजिए या फिर वेबसाइट विजिट करके जान लीजिए। सो इसके बाद हम लोग जो जाएंगे दोस्तों, हाइड्रोजन वाटर टम्बलर। अल्कलाइन पानी के बारे में तो हम लोग सब कुछ समझ गए कि पानी को अल्कलाइन होना चाहिए, लेकिन पानी को
हाइड्रोजनेटेड करने का रीजन क्या है? क्योंकि सर्वश्री आपको एक हाइड्रोजन वाटर भी दे रहा है। सो पानी को हाइड्रोजनेटेड करने का रीजन क्या है? ये हाइड्रोजन वाटर बॉटल को इस्तेमाल करने का रीजन क्या है? रीजन दोस्तों, ये जो बॉटल है ये एसपीई टेक्नोलॉजी से बना है, ठीक है। एसपीई सॉलिड पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइसिस, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से ये हाइड्रोजन इन्फ्यूज होता है पानी के अंदर, हाइड्रोजन घुल मिल जाता है आयन की तरह। सो वो पानी हमारे लिए हेल्दी है। क्यों हेल्दी है मैं बाद में बताता हूं, ठीक है। ये बहुत ही हैंडी है, आप जहां भी जा रहे हो इसको मतलब कैरी कर सकते हो। एंड ये ओजोन भी तैयार करते हैं आपके स्किन के लिए एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को धोने के लिए। तो एक ही बॉटल में 4 काम आपको मिलेगा, 4 बेनिफिट आपको मिलेगा। कैसे? आहिस्ता आहिस्ता आते हैं। सो हाइड्रोजन वाटर ही क्यों हाइड्रोजन वाटर? बिकॉज हाइड्रोजन एटॉमिक टेबल में नंबर 1 में आता है एंड द स्मॉलेस्ट केमिकल मॉलिक्यूल होता है हाइड्रोजन, ठीक है। 70% ऑफ द यूनिवर्स, हमारा टोटल विश्व का 70% हाइड्रोजन से बना है। स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट एलिमेंट इन यूनिवर्स, ठीक है। हमारे सेलुलर लेवल में जाके काम करता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज अ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। हाइड्रोजन एक नेचुरल सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। हाइड्रोजन ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है एंड आपके ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हाइड्रोजन एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये एंटी इंफ्लेमेटरी भी होते हैं एंड आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है हाइड्रोजन। तो इसीलिए हाइड्रोजन वाटर हम लोग सभी को लेना चाहिए। एंड वाटर को आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें अल्कलाइन बना लिया, फिर इसको ही आप हाइड्रोजनेटेड बना सकते हो, ठीक है। सो इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं? एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू हाइड्रोजन वाटर में कितना रहता है? देखिए दोस्तों, 500 ml का हाइड्रोजन एक बॉटल पानी का एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू रहेगा 516 एप्पल्स के समान, 756 बनाना के समान, 38 गाजर के समान, 3.5 पंपकिन के समान, 45 स्पिनच के समान। इतने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू हाइड्रोजन वाटर में रहता है, ठीक है। तो 2 तरीके से इस बॉटल को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर देखिए दोस्तों, इधर एक स्विच है। इस स्विच को अगर एक बार प्रेस करते हैं तो ये ब्लू लाइट जलता है और ये 3 मिनट तक इसका मतलब ये एक्टिवेट हो जाता है। 3 मिनट के लिए ये हाइड्रोजन इन्फ्यूज करता है। अगर इसको हम लोग 2 बार दबाते हैं तो ये 10 मिनट के लिए एक्टिवेटेड होता है और हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है। सो अगर आपको पीना है तो जस्ट इस कैप को खोलिए, खोलने के बाद आप इसमें पानी भरिए और कैप को बंद करते हुए आप ये जो बटन है, इस बटन को आप एक बार प्रेस कीजिए तो 3 मिनट तक हो गया। ऑटोमेटिकली ये लाइट्स ऑफ हो जाएंगे, फिर आप पानी को पी सकते हो, ठीक है। सो ये हाइड्रोजनेटेड वाटर आप पी सकते हो। इसको हम दूसरा भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, बिकॉज इस बॉटल के बॉक्स में आपको ऐसा एक कैप भी मिलता है एंड ऐसा एक पाइप भी मिलता है जिससे हम लोग हाइड्रोजन इनहेल कर सकते हैं, जैसे आप तस्वीर में देख रहे हो। सो तब आपको क्या करना है, हाफ बॉटल पानी भरना है और इसको 2 बार प्रेस करना है तो ये 10 मिनट के लिए एक्टिवेट हो गया। और तब आप इसमें ढक्कन में ये पाइप को फिट करते हुए आप हाइड्रोजन इनहेल कर सकते हैं। कैसे करना है डिटेल्स में अगर जानना है, यूट्यूब चैनल में जाइए और राजकुमार सर डिटेल्स में प्रैक्टिकल करके दिखाया है, तो उस वीडियो को जरूर देखिए, तो आपको पता लगेगा कि हाइड्रोजन बॉटल को हम कैसे पीने के लिए यूज कर सकते हैं, कैसे इनहेल करने के लिए यूज कर सकते हैं। और भी हाइड्रोजन इनहेल करने का बेनिफिट्स, जैसे मैंने बोला, लंग फंक्शन को सही रखेगा, सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, ऑक्सीजन कंटेंट को भी आपको मॉडरेट करेगा एंड एस्मेटिक कंडीशन में अच्छा रहेगा, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में अच्छा रहेगा, ब्रेन हेल्थ में अच्छा रहेगा, ठीक है। और इस बॉटल को आप और भी एक चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए ब्यूटी वाटर। मतलब कोई भी छोटा सा स्प्रे बॉटल में इस वाटर को, हाइड्रोजन वाटर को डाल के आप दिन में सुबह शाम, दिन में 2 बार आप एज अ टोनर आप यूज कर सकते हो। तो इससे आपके स्किन भी रिजुविनेट होगा, ग्लोइंग होगा, ठीक है। हाइड्रोजन वाटर बॉटल के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए यूट्यूब विजिट कीजिए, उधर वीडियोस डाला हुआ है, विस्तार से आप देख लीजिए। तो दोस्तों, कुछ चीज टेक्निकल चीज मैं बताना चाहता हूं।
ये बॉटल को फुल चार्ज करें। जब आप खरीद के ले जा रहे हो तो इस बॉटल को फुल चार्ज करें। अब देखिएगा, क्योंकि ये सारा सवाल आता है, बॉटल का क्यों पानी पीना है सब जानते हैं, लेकिन ये सारे सवाल आता है, तो आज के बाद ये सवाल थोड़ा सा कम होगा। इधर देखिए आप, अगर आप वीडियो में देख सकते हैं तो आप देखिए इधर एक पॉइंट है, चार्जिंग पॉइंट है, और इसके साथ आपको एक चार्जर भी मिलता है। चार्जर मतलब एक वायर भी मिलता है, ठीक है। इस वायर को आप कोई भी मोबाइल चार्जर के एडेप्टर में फिट कर लीजिए और फिर इसमें इनपुट करके आप चार्जिंग में बिठा दीजिए। जब आप इसको चार्जिंग में बिठा रहे हो तब इधर नीचे ये जैसे आप देख रहे हो ग्रीन लाइट जल रहा है, ब्लू लाइट जल रहा है, इधर रेड लाइट जलेगा जब आप इसको चार्ज कर रहे हो, ठीक है। जब आप इसको चार्ज कर रहे हो रेड लाइट जलेगा, जब चार्ज कंप्लीट हो जाएगा तो इधर ब्लू लाइट जल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ब्लू लाइट जल जाएगा और ये रेड लाइट बंद हो जाएगा, तो आपको मालूम होगा कि ये चार्ज हो गया, ठीक है। जब ये लो पावर रहेगा, आप कैसे समझोगे कि अभी चार्ज देने की जरूरत है, तब ये जो ग्रीन लाइट है, ये जो ब्लू लाइट है, ये ब्लू लाइट ब्लिंक करेगा, ऐसे ऐसे ब्लिंक करेगा, तो आपको समझना है कि अभी पावर कम है, तभी तुरंत चार्ज में बिठाइए, ठीक है। इसमें भी डायरेक्ट ग्राउंड वाटर मत डालिए, बिकॉज इसके अंदर एक जाली है, ठीक है। तो ये जाली ब्लॉक हो जाएगा तो हाइड्रोजन इन्फ्यूज नहीं हो पाएगा, तो ग्राउंड वाटर मत डालिए, ठीक है। सो इसको क्लीन करने का मतलब, इसमें जो प्लेट्स है, इसको प्लेट्स को क्लीन करने का तरीका है, इसमें आप वाटर डालिए, फिर ये जो बटन है इसको लॉन्ग प्रेस करके रखिए। लॉन्ग प्रेस करने के वक्त ये ब्लू लाइट से ये ग्रीन लाइट जलेगा। ग्रीन लाइट का मतलब है अभी भीतर का प्लेट्स क्लीन हो रहा है, ठीक है। सो एवरी 10 डेज आप इस प्रोसेस को कीजिए, भीतर के इलेक्ट्रोलाइट जो प्लेट्स है उसको क्लीन कीजिए, फिर 10 मिनट के बाद ये बंद हो जाएगा। अब इस पानी को पीना नहीं है, डोंट ड्रिंक द वाटर, इस पानी को पीना नहीं है, लेकिन इस पानी से, इस पानी हो गया, ये पानी ओजोन वाटर में कन्वर्ट हो गया, और इस पानी से आप अपने बर्तन को स्टेरिलाइज कर सकते हो, आप अपने वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को धो सकते हो, तो वो क्लीन हो जाएगा। फिर वो पानी को फेंक देना है, पीना नहीं है, ठीक है। फिर ये क्लीनिंग के बाद बॉटल रेडी हो जाता है। सो दोस्तों, दीज आर द हाइड्रोजन बॉटल एंड मिनरल मतलब अल्कलाइन बॉटल, जिसमें आपको मिनरल्स भी मिलता है। सो ये दो बॉटल को अगर हम अपने जिंदगी में अप्लाई करते हैं तो दोस्तों कई सारे डिजीजेस से हम लोग बच सकते हैं, कई सारे रोगों से हम लोग बच सकते हैं, एंड हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। हम लोग अपने अपने जो भी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं उसमें सिर्फ हम लोगों को जो चीज करना है वो है हाइड्रोजन वाटर बॉटल एंड अल्कलाइन बॉटल को ऐड कर देना है। अगर आपको इसी रिलेटेड और भी कोई सवाल है तो बाद में आप संपर्क कीजिए हमसे ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से, या फिर यूट्यूब चैनल में जाइए, उधर डिटेल्स में प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन वाला वीडियोस भी डाले हुए हैं। सो आज के लिए वाव वेडनेसडे सिग्नेचर प्रोडक्ट का सेशन मैं इतना तक ही समाप्त करता हूं। अभी लकी ड्रॉ सेशन होगा, सो उसके लिए ओवर टू अनुषा मैम। Thank you so much. Thank you so much sir for such a informative session. आज का सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव था एंड बहुत कुछ स्पेशल टिप्स आपने दिए हैं कि कैसे इसको सही तरीके से हम लोग इस्तेमाल करें। सो थैंक यू फॉर दैट एंड आगे भी आपसे ऐसे ही नॉलेज हम लोगों को मिलेंगे, यही आशा रख के आज का सिग्नेचर प्रोडक्ट का ये वेबिनार हम लोग खत्म करते हैं। लेकिन हम लोग का लकी ड्रॉ यानी कि सेकंड फेज अभी भी बाकी है। सो आई वुड रिक्वेस्ट टू शुभाशीष सर कि अगर आप मुझे ये वेबिनार कंप्लीट करने में थोड़ा हेल्प करेंगे तो ये और भी एक्साइटेड हो जाएंगे। सो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं लकी ड्रॉ में। सो आज का जो लास्ट यानी कि डार्जिलिंग दिसंबर का जो जिन्होंने ऑलरेडी कंसिस्टेंसी ऑफर कर चुके हैं 1000 बीवी के हिसाब से, यानी कि 1 से 15 तारीख तक अगर कोई 1000 बीवी सेल्फ आईडी में परचेस किए हैं तो वो हम लोग का कंसिस्टेंसी ऑफर को एलिजिबल करते हैं। एंड ऐसा ही सारे कंसिस्टेंसी एलिजिबल को ये मौका मिलता है एक बार ये लकी ड्रॉ विनर में पार्टिसिपेट करने के लिए। सो आज
हम लोग का dazzling दिसंबर का लकी ड्रॉ कंटेस्ट होने वाला है। सो आप सभी लोग रेडी है? क्योंकि टाइम बहुत हो चुके हैं एंड हम लोग और टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली आज हम लोग का जो लकी ड्रॉ सेशन है उसमें चले जाएंगे। सो या सब कोई रेडी है तो हम लोग और लेट ना करते हुए dazzling दिसंबर का ये जो लकी ड्रॉ सेशन है ये हम लोग देख लेंगे कि हम लोग का 25 विनर्स को आज मिलने वाला है एग्जीक्यूटिव लेदर बैग ऑफ SHPL, जो एक बहुत ही क्लासी प्रोडक्ट है एंड उसमें SHPL का लोगो भी है। सो इट्स अ वेरी गुड गिफ्ट जो आज आप लोगों को मिलने वाला है। सो हम लोग का ये आज का जो लकी ड्रॉ सेशन है ये स्टार्ट करते हैं पहला स्पिन से। सो सर आर वी रेडी? यस जरूर। और हम लोग हमारा लकी ड्रॉ विनिंग का जो ये स्पिन है इसको पहला स्पिन विल को स्पिन करते हैं और देखते हैं पहले लकी ड्रॉ विनर कौन है। सो मैम, मैं भी एक्साइटेड हूँ, आप भी एक्साइटेड है और हम सभी एक्साइटेड है पहला विनर कौन बनता है इसको देखने के लिए। सो इट्स अमृता कुमारी ऐसे 0279642। मिस अमृता कुमारी आप बन गए हैं पहला लकी विनर। सो सेकंड विनर कौन है मैम? हाँ, हम लोग देख लेते हैं सेकंड विनर कौन है। सो आवर सेकंड विनर इज तमन्ना खातून SH1519913। तमन्ना खातून SH1519913। सो आवर नेक्स्ट स्पिन इज, सो 3 नंबर लकी विनर कौन है 25 में से जिनको मिल रहा है लेदर बैग फ्रॉम सर्वश्री? ओके, दैट इज नुपुर सेनगुप्ता SH0475448। नुपुर सेनगुप्ता SH0475448। वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। सो हम लोग का नेक्स्ट स्पिन यानी कि फोर्थ विनर कौन बनते हैं? आज की शाम का फोर्थ विनर है जयंती SH1139858। जयंती SH1139858। सो हम लोग डायरेक्टली चले जाएंगे, बहुत फास्ट चल रहे हैं आज क्योंकि टाइम भी बहुत कम है। सो आवर नेक्स्ट विनर इज रागिनी उपाध्याय SH3416811। थैंक यू सो मच, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम रागिनी उपाध्याय। सो ये बन गए हमारे 6th लकी विनर, राइट जी। हम लोग का 6th लकी विनर कौन है वो हम लोग देख लेते हैं। सो आवर 6th लकी विनर फॉर टुडेज सेशन इज ताली सुने SH6020434। ताली सुने SH6020434। कांग्रेचुलेशंस टू यू। इसी के साथ 6 विनर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं एंड आगे देखते हैं 7th विनर कौन है। और सभी को बोल रहे हैं अगर आपके टीम से या आप लकी विनर बनते हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। सो हमारे 7th लकी विनर इज वी विनायगामूर्ति। वी विनायगामूर्ति SH3432127। आप बन गए हमारे 7th लकी विनर। बिल्कुल। सो सभी का रेज हैंड्स हो रहा है, कमेंट्स हो रहा है। तो अगर यहाँ पे लाइव कोई ऐसा है जिन्होंने विनर बन गए हैं तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। सो आवर 8th विनर इज टुम्पा दास SH1024342। टुम्पा दास SH1024342। सो इसी के साथ हम लोगों के पास 8 विनर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। अभी हम लोग देख लेंगे हम लोग का 9th विनर कौन है। Exactly. So our 9th winner is Bikash Mondol SH7884080। Mr. Bikash Mondol SH7884080। Congratulations sir, आप बन गए हमारे 9th lucky winner। Yes. So now it's क्या time हम लोग for अभी 10th winner। 10वां लकी विनर को ढूंढ पाएंगे? So our 10th winner is
Suhagin Devi, SH 22265864. Suhagin Devi, SH 22265864. तो इसी के साथ हम लोग को 10 विनर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं एंड वी हैव मोर लेफ्ट 15 विनर्स. सो आगे देखते हैं 11th विनर कौन है. तो हम लोगों के 11th विनर इज सजीदा खातून, SH 55591617. सजीदा खातून जी, आप बन गए हैं हमारे 11th लकी विनर. सो अभी बारी है 12th विनर को देखने के लिए. सो 12th विनर इज Devraj NP, definitely from South. Devraj NP, SH 1687245. Congratulations to you. आप बन गए आज शाम का 12th winner. And इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं and देखते हैं 13 नंबर में कौन है. यस, सोनुषा मैडम 13 नंबर का विनर अभी देख लेते हैं कौन है. दैट इज अजय कुमार, SH 0839852. अजय कुमार, SH 0839852. अगर आप इस वेबिनार में हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा. सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. सो अभी मैम कितना नंबर बाकी है? 14 स्पिन अभी होने वाला है. 13 विनर्स मिल चुके हैं एंड दिस इज द स्पिन नंबर इज 14. अभी ये 14th बार स्पिन हो रहा है. सो 14th विनर इज मोनालिसा शाह, SH 0809642. सो आप बन गए हम लोग का 14th विनर ऑफ टुडेज लकी ड्रॉ सेशन. कांग्रेचुलेशंस टू यू. एंड इसी के साथ हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं एंड ये सेशन खत्म भी होने जा रहे हैं. सो आवर 15th विनर फॉर टुडेज वेबिनार इज. तो 15 नंबर में किसका लगता है सर्वश्री का बैग, लेदर बैग? That is Gangamma S. It's definitely from South, I think. So yes, Gangamma S, SH 2987943. आपको मिल गया सर्वश्री की तरफ से एक ब्रांड न्यू लेदर बैग. So इसी के साथ हम लोग को ऑलरेडी 15th विनर मिल चुके हैं एंड ओनली लेफ्ट है 10 विनर. सो लास्ट 10 विनर्स जल्द से जल्द हम लोग देख लेते हैं हम लोग का 16 नंबर में किसका नाम आता है. So our 16 winner for today's session is Ram Vilas Singh, SH 7468474. Ram Vilas Singh, SH 7468474. Congratulations to you. इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एंड हम लोग के पास अभी ये टाइम आ गया है कि हम लोग 17th विनर को देख लेते हैं. ठीक, एकदम ठीक अनुषा मैडम. 17th विनर कौन है सर्वश्री के आज की इस लकी ड्रॉ विनिंग सेशन में? दैट इज लिपो कर्नीला. ओके, लिपो क्रिनला, SH 0389106. सो नाम जितना भी अद्भुत हो, अद्भुत बात यह है कि ये बन गए हमारे 17th लकी विनर. जी. एंड नाम सुन के कहीं ना कहीं लग रहा है मणिपुर से हो सकता है क्योंकि उन लोगों का नाम से थोड़ा रिलेटेड लग रहा है मेरे को. सो मे बी ही और शी मे बी फ्रॉम मणिपुर. ये तो कल हम लोग का पता चल जाएगा. कल वेबसाइट में, सॉरी नॉट वेबसाइट, फेसबुक पेज में आपको दिखाई देगा सुबह सुबह 25 विनर्स का नाम विद आईडी एंड लोकेशन ये मिल जाएगा. सो इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं 18th विनर ऑफ टुडेज सेशन इज. So it's Anish KM, definitely from South, SH 5374819. Anish KM, SH 5374819. Congratulations to you. आप बन गए हम लोग का 18th lucky winner for dazzling December. So अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं. हम लोग का 19th winner कौन है ये देखने के लिए. So 19th winner of this lucky draw session is कौन है? ओके, अनघा प्रवीण लंजनकर, SH 6505638. अनघा प्रवीण लंजनकर, आप बन गए हैं हमारे 19th लकी विनर.
बिल्कुल, और इसी के साथ हम लोग अभी स्पिन करने वाले हैं 20th टाइम्स, यानी कि 20th विनर आज की शाम की कौन बनते हैं ये देख लेते हैं. सो आवर 28th विनर इज it's Remicha Khatun, SH 7140573. Remicha Khatun, SH 7140573. Congratulations to all the 20 winners for today's dazzling December lucky draw contest. So 20 ऑलरेडी मिल चुका है और लेफ्ट है 5, यानी कि अभी बारी है लास्ट 5 विनर्स को देखने की. सो 21 नंबर में किसका नाम आता है ये देख लेते हैं. So our 21st lucky winner is कौन है? अजय कुमार देहुरी, SH 0749279. अजय कुमार देहुरी, आप बन गए हैं हमारे 21वां लकी विनर. बिल्कुल, एंड इसके साथ अभी स्पिन होने वाला है 22 टाइम्स, यानी कि 22nd विनर ऑफ टुडेज इवनिंग इज Shangappa N Sajjan, SH 88892185. Sangappa Sajjan, SH 88892125. Great congratulations to you, and इसी के साथ 22 spins complete हो चुके हैं और बचा only 3, यानी कि हम लोग एकदम लास्ट एंड तक पहुंच गए हैं. सो 23 में किसका नाम आता है ये हम लोग देख लेते हैं. अभी सिर्फ और 3 विनर बाकी है. सो 3 में कौन कौन आएगा? सो 23rd विनर इज शंभू प्रसाद, SH 86014111. मिस्टर शंभू प्रसाद जी, आप बन गए हैं 23rd लकी विनर डार्जिलिंग दिसंबर के लकी विनर सेशन में. एंड सिर्फ 2 ही स्पिन बचा डार्जिलिंग दिसंबर के लिए. सो द सेकंड लास्ट स्पिन 24th विनर ऑफ टुडेज इवनिंग, यानी कि ये साल का ये मतलब 24th विनर बन गए हैं हरमुज आली अहमद, SH 1574293. हरमुज आली अहमद, SH 1574293. और अभी ये लास्ट स्पिन, यानी कि 2022 का ये साल का लास्ट स्पिन होने वाला है आज, एंड पता नहीं किसका नाम आगे आने वाले हैं. सो डार्जिलिंग दिसंबर का, एंड ये एक बहुत ही बढ़िया एक ईयर था. 2022 का लास्ट स्पिन आज होने वाले हैं. सो सर, अभी का जो एक्साइटमेंट है ये एकदम पीक में है, एंड हम लोग देख लेते हैं लास्ट विनर का नाम किसका आता है. जरूर जरूर अनुषा मैम. डार्जिलिंग दिसंबर 2022 का लास्ट लकी विनर का नाम अभी पढ़ने जा रहे हैं. दैट इज मजीद ओ, SH 4728729. मजीद ओ, आप बन गए हैं डार्जिलिंग दिसंबर का लास्ट एंड फाइनल लकी विनर, और इस साल का फाइनल लकी विनर. बिल्कुल, एंड इसके साथ गेम इज ओवर. सो 25 बार गेम प्ले हुआ है एंड गेम इज ओवर. सो 2022 के लिए SHPL का ये लास्ट स्पिन था, एंड लास्ट ये कंसिस्टेंसी जो हम लोग ये लकी ड्रॉ कंटेस्ट करते हैं, इसका ये लास्ट स्पिन था. सो ये भी ईयर का तो लास्ट स्पिन मिल चुका है, एंड 25 विनर्स भी मिल चुके हैं. सो इसी के साथ आज का वेबिनार भी खत्म करने का समय आ चुका है. सो आप लोगों के पास एक ही रिक्वेस्ट रहेंगे कि अगर आप ये वेबिनार में हैं, एंड अगर आपकी टीम तक भी कोई मेंबर्स हैं ये वेबिनार में, तो उनको जरूर कहिए कि कल कस्टमर केयर सर्विस पे संपर्क करें एंड उनका खुद का एड्रेस भेज दें, क्योंकि ये जो लकी ड्रॉ विनर का जो गिफ्ट है एग्जीक्यूटिव लेदर बैग, ये डायरेक्टली उनके होम एड्रेस में पहुंच जाएंगे. डेफिनेटली कस्टमर केयर की तरफ से कॉल तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन अगर आपके जानकारी में है, आपके टीम में है, तो जरूर आप खुद से भी संपर्क कर सकते हैं. सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस, एंड अ स्पेशल थैंक्स टू आवर टुडेज ट्रेनर मिस्टर शुभाशीष सर. थैंक यू फॉर योर वंडरफुल ट्रेनिंग, एंड इतने अच्छे से सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट के लिए आप हमेशा रहते हैं. सो थैंक यू वंस अगेन. एंड इसी के साथ आज का वेबिनार को खत्म करते हैं. आज का ये बहुत ही बढ़िया एक वेबिनार रहा. आई होप
आप सभी के भी रिप्लाईज ऐसा ही है एंड डेफिनेटली कल सुबह आप लोगों को मिल जाएंगे ये रिजल्ट 25 विनर्स का नाम विद आईडी एंड प्लेसेस आपको मिल जाएंगे एंड डेफिनेटली गिफ्ट्स सारे गिफ्ट्स पहुंच जाएंगे एकदम उनके एड्रेसेस में। सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस एंड सपोर्टिंग अस, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट। फिर मुलाकात होगा कोई एक वेबिनार में, लेकिन SHPL Zoom का मुलाकात आपके साथ होगा कल सुबह 8 बजे। सो इसके लिए आप लोग कल सुबह आ जाइए Zoom पे एंड कोई एक वेबिनार में फिर से मेरे साथ मुलाकात जरूर होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट।